सच में आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे एक इंसान जीरो से शुरुआत करके इस सिस्टम में एक अच्छे मुकाम पहुंच सकता है सर। जी हाँ, बिल्कुल से सुन पा रहे हैं, क्योंकि साथी आज के सेशन में कांटेक्ट करने मैं नहीं बल्कि अपने ही विनिंग टीम के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी और एक हम सबके लिए एग्जाम्पल बने हैं सम्मानीय हमारे बरेली के हैं सेकेंड प्लेटिनम सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर। जी सर, मोहम्मद फिरोज सर आ रहे हैं। और साथियों सर ने सिस्टम की शुरुआत एक नॉर्मल तरीके से किया था और आज सिस्टम में एक अच्छी खासी इनकम कर पा रहे हैं, एक अच्छी खासी रैंक प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं। तो वो सब कुछ बताने वाले हैं कैसे सर ने सिलाई करते करते एक गांव के लड़के जो इंसान ज्यादा मात्र चौथी से पांचवी पढ़े हुए होने के बावजूद भी सिलाई करके साथियों सर ने सिस्टम में काम किया। और शुरुआत में भले ही सर ने पार्ट टाइम किया, समय कम होने के बावजूद भी सर ने इस सिस्टम को बहुत ईमानदारी से काम किया और आज प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं। और आज फुल टाइम काम करके सर घर पे रह काम करके एक अच्छी खासी इनकम कर पा रहे हैं। वो सब कुछ जानने को मिलने वाला है। सर ने शुरुआत कैसे किया, कैसे काम किया, क्या गलतियां सर ने किया, क्या वजह थी सर ने काम काम करने की वजह क्या थी, सर ने इतनी ईमानदारी से बाद में काम किया सर। और आज सर फुल टाइम घर से काम कर रहे हैं। वो सब कुछ बताने वाले हैं और सर के साथ में सर की टीम के कुछ लीडर को भी सुनने वाले हैं। तो बिल्कुल आज तक बने रहे हैं साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। जो भी साथी छूट गए हैं उन्हें रोज की तरह कहाँ टेलीग्राम में जाना है फटाफट और अपना ऑफिशियल विनिंग टीम में जाकर के यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लेकर के अपने हर साथी भेजिएगा। और साथियों आज का सेशन तो खास है ही है। इसके बाद साथियों कल जो हमारा आने वाला है संडे, और आप जानते हैं हम सब हर संडे को बनाते हैं सुपर संडे। और इस बार संडे सुपर संडे बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि साथियों कल सुपर संडे को सुबह का जो ट्रेनिंग होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही खास सम्मानीय डॉक्टर किशन पुल सर के माध्यम से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है। जी हाँ, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है। जो भी हमारे सिस्टम में, जो भी हमारे कंपनी में शॉपिंग में प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी मिलने वाला है, क्या यूज है, क्या बेनिफिट है और सो यू लेने से क्या फायदा होने वाला है, कैसे प्रमोशन करना है, सब कुछ जानकारी सुबह मिलने वाली है। और साथ ही संडे को सुपर संडे बनाने के लिए कल दोपहर में भी बहुत शानदार लीडर मीटिंग होने वाला है सर। तो उसकी भी तैयारी कर लें आप। कल दोपहर 11 बजे लीडर मीटिंग होने वाला है सम्मानीय कोहिनूर सर के साथ। कोहिनूर सर के माध्यम से प्लानिंग मिलने वाला है कि बचे हुए इन दिनों में, इस महीने के लास्ट दिनों में कैसे हम बेहतर कर पाए। वो सब कुछ जानकारी साथियों कल के डेट में मिलने वाला है। यानी कल का संडे सुपर संडे हिट होने वाला है, क्योंकि सुबह समाचार के माध्यम से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलने वाला है पूरा A to Z। और उसके बाद में लीडर मीटिंग होने वाला है दोपहर 11 बजे सम्मानित कोहिनूर सर के माध्यम से। तो दिन कल बहुत खास रहने वाला है और उससे ज्यादा खास दिन आज का भी है, क्योंकि आज भी हम जानेंगे इस सिस्टम में कामयाब होने का तरीका कि जीरो से कैसे हीरो बन सकते हैं सर, कैसे काम करना है, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या वो काम है जो हमें करना है और क्या क्या नहीं करना है, और सर ने कैसे किया। यानी सर जो बताएंगे आज सर ने किस तरह काम किया उसको फॉलो करना है सर की। जब एक इंसान एक शुरुआत करके आज प्लेटिनम बने हैं तो कहीं ना कहीं सर आप भी प्लेटिनम बन सकते हैं, लेकिन सर की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। सर ने किस तरह काम किया है तो रेडी हो जाए साथियों, प्रोग्राम बिल्कुल हॉट चल रहा है और यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। तो सीधा आज साथी मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, सीधा मैं आपके बीच में सर को इन्वाइट करूंगा। बड़े मान और बड़े सम्मान से कंपनी के प्लेटिनम सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर आए सर जी। और जरूर अपनी बातों को रखें सर, आपने कैसे काम किया, कैसे अचीवमेंट लिया और आपने किस तरह काम किए, इतने बिजी होने के बाद, समय ना होने के बावजूद भी आपने इतनी ईमानदारी से काम किया, उसकी वजह क्या थी सर, और आज क्या अचीवमेंट है। और अपने टीम के साथी को जरूर इन्वाइट करें। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर। ओके। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। साथियों मिलना चाहूँगा सभी से। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं मोहम्मद फिरोज बरेली यूपी से। सम्मानित सर, मेरा आवाज़ क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, थोड़ा उसको सही किया। बाकी सुबह सुबह की मीटिंग में मुझे बात करने के लिए मौका दिया है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है सर कि एक व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं थी, जो किसी के सामने बात कर पाता, और आज इतने सारे लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये बिजनेस मुझे मिला सही वक्त और सही टाइम पे, और मैंने इसमें वर्क किया। तो आज दोस्तों मैं इस कंपनी में प्लेटिनम हूँ, और मैं प्लेटिनम कैसे बना, यहाँ तक कैसे आया, बहुत सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे साथी जो बिजनेस पार्टनर हैं, सभी लोग कहते हैं कि सर बिजनेस में कामयाब कैसे हो पाएंगे, सर कोई मूल मंत्र बताइए। तो बिजनेस में कामयाब होने का कोई भी मूल मंत्र नहीं होता है। जो भी काम है खुद के ऊपर होता है।
बस 2 चीज़ें, आप लापरवाही ना करें और कभी भी अपलायंस से बहाना ना करें। ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप बिज़नेस के अंदर कामयाब हो जाएँगे। ये 2 चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप वो सारे काम करेंगे जो आपके अपलाइन आपसे कहते हैं, और जो कामयाबी के लिए आपको चाहिए वो सारे काम आप करने के लिए रेडी रहेंगे। तो वाक़ई में साथियों, मैं बात करूँगा अपने बारे में बताऊँगा, उससे पहले मैं आपके बीच में जो हमारे कुछ साथी हैं, जो कि बहुत जल्द आपके बीच में गोल्ड बन के आने वाले हैं, उनको भी इनवाइट करूँगा। जिसमें हमारे बीच में मैम भी हैं, जॉब करती हैं, जॉब के साथ-साथ अपने इस बिज़नेस को भी कर रही हैं, सिल्वर बन गई हैं और बहुत जल्द आपके बीच में गोल्ड भी बन के आने वाली हैं। क्योंकि सर मैम की टीम में सिल्वर भी बन चुके हैं, काफ़ी रैंक अचीवर ब्रॉन्ज भी हैं, और मैम 4th एनिवर्सरी मनाने दिल्ली के अंदर भी आई थी। तो उनको और हमारे बीच में ऐसे पर्सन है कि आप जब सर को सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे जी कि जब फिरोज सर, आपका इस आवाज उम्र ब्रेक हो रहा है में सर। आके थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में सर रहिएगा के सर। अंदर ये जज्बा है काम बंद करिए करने सर। का, तो हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है। उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। जी सर, कंटिन्यू। जो मैम है आपका बताइए नाम, अभी आवाज नहीं आ रहा सर आपका। जी जी आप सामान्य सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। जी आप बताएं सर, कैसा आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जी जी नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत रह रहा है इसलिए। चलिए साथियों, मैं आपके बीच में सबसे पहले इनवाइट करूंगा, हमारी मैम है, झारखंड से हैं, स्टेला मैम, सिल्वर डायरेक्टर। तो अगर हमारे बीच में है मैम, तो जरूर अपना हैंड राइज करें। जी हमारे बीच में स्टेला मैम आ चुकी हैं। तो जी 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 मैम को मैम अनम्यूट मैंने कर दीजिए सर। जी मैंने आपको अनम्यूट पोस्ट में जी मैम। पोस्ट आप बन गई हैं। और आए मैम, अपने बारे में जरूर बताएं, और आपको ये बिजनेस कैसे मिला और आपको क्या अच्छा लगा और किस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ बिजनेस को कर रही हैं, जरूर अपनी बातें रखें। जी वेलकम है मैम आपका। गुड मैम मॉर्निंग आपका। सर। जी जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। मॉर्निंग सेशन में आपने इतने बड़े मंच में बोलने के लिए मौका और अवसर दिए, मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर। मेरा नाम है श्रीलेखा, मैं हजारीबाग से मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, झारखंड हजारीबाग के रहने वाली हूँ। और यूटेक मुझे फेसबुक के माध्यम से मिला, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। जी फिरोज सर, आपको आवाज आ रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है मैम का। नहीं नहीं, मुझे भी आवाज नहीं आ रहा, मैं समझा शायद मेरा नेटवर्क नहीं दिक्कत सर, है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। जी जी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में रहिएगा, थोड़ा सा। नेक्स्ट ले लीजिए फिरोज सर, मैम का आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क। जी नेक्स्ट हमारे बीच में है, जो कि बहुत जल्द आपके बीच में गोल्ड बन के आने वाले हैं, गोपी गुप्ता सर। अगर आप हमारे बीच में कंफर्टेबल हैं, जरूर अपना हैंड राइज करें। और गोपी सर के बाद में हमारे बीच में है बिलेंदर सर, जो कि नोएडा से हैं। जी सर, गोपी गुप्ता सर, आप अनम्यूटेड हैं, आप को होस्ट हैं सर आप। जी सर, कंटिन्यू सर। जी सर, आवाज आ रहा है। यस सर, यस सर। नमस्कार सभी साथियों को, और थैंक यू सर, आपने इतने बड़े मंच में बोलने का आज मुझे मौका दिया। दोस्तों, मैं गोपी गुप्ता मिलना चाहूंगा। मैं गाजीपुर से हूँ, यूपी गाजीपुर से।
और यूटेक बिजनेस में आज सिल्वर रैंक पर काम कर रहा हूँ, गोल्ड बनने वाला हूँ सर। और साथियों, मुझे यूटेक जो है कि मिला एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, जो कि यूटेक का मुझे कुछ भी पता नहीं था। फेसबुक द्वारा मुझे पता चला, एक पोस्ट पड़ा था कोहिनूर सर का, तो पोस्ट को मैंने देखा और मैं बोला कि इतना कम अमाउंट में इतना बड़ा बड़ा इनकम कैसे आ रहा है। तो मैंने इसको देखा, एक दो दिन देखता रहा, बाद में नंबर का बहुत प्रयास किया, नंबर नहीं मिल पाया, तो फेसबुक द्वारा हमें नंबर मिला सर का, मोहम्मद फिरोज सर जो हैं। फिरोज सर से हमारी बातचीत हुई और सर ने बताया पूरा बिजनेस के बारे में। उसके बाद हमने शुरुआत किया और यूटेक बिजनेस को शुरुआत किया सर। इसका यूएसपी देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से यहाँ पे काम होता है और जैसे पैसा तुरंत आता है। तो हमने शुरुआत किया साथियों, और आज मैं सिल्वर हूँ और बहुत अच्छा काम हो रहा है साथियों। यूटेक में मुझे यूएसबी यहाँ पे ऐसा अच्छा लगा कि जो कि हम काम करते हैं यहाँ पे पैसा तुरंत आता है साथियों। बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं कोई और भी दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, करके मतलब एक दो साल से मैंने छोड़ दिया था किसी कारणवश। कारणवश यही है सर कि हमने काम करता था लेकिन उस हिसाब से मेहनत का रिजल्ट नहीं आता था। हम तो कुछ लेवल कंप्लीट कर लिए थे, बाकी जो हमारे साथ लोग आते थे वो फेल होते चले जाते थे। अच्छा खासा हमारा वहाँ पे रैंक था और हमने कुछ पैसा भी कमाया, और जितना कमाया उतना उससे ज्यादा लगा भी दिया। बाकी जितने लोग थे वो लोग एकदम फेल होते जा रहे थे। तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कब तक चलेगा। खाली मोटिवेशन में चलता था, बहुत महंगा ज्वाइनिंग भी था, 17-18 हजार 19 हजार का प्रोडक्ट था। वहां पे ज्वाइनिंग करना पड़ता था, हर एक लोग का पॉसिबल नहीं हो पाता था कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करके अपना मतलब कि सफल, जितना से ज्वाइनिंग कर रहे वो पैसा ही निकाल ले। समझ लीजिए जितना लोग ज्वाइनिंग करते थे उतना पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमने देखा ये यूटेक का जो कि मात्र 799 रुपये में यहाँ पे ज्वाइनिंग है, तो ये तो इतना कम अमाउंट में है ज्वाइनिंग इसका कि हर एक आदमी इसे ज्वाइनिंग कर सकता है। और साथियों, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर जैसे ही दो तीन लोग को भी अगर रेफर कर देता तो उसका जो पैसा लगा है वो तुरंत आ जाता है। और सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे ये लगा कि यहाँ पे आप हर एक सर्विस जो कि रिचार्ज वगैरह है, हर एक सर्विस हर एक आदमी कहीं ना कहीं से यूज कर रहा है, फोन पे पेटीएम गूगल पे से कर रहा है। तो वो चीज हमें यहाँ यूटेक में भी देखने को मिला कि अपना रिचार्ज भी करते हैं और कुछ ना कुछ आ भी जाता है, तो बहुत बढ़िया लगा। तो हमने शुरुआत कर दिया और हमारे कुछ साथी थे उन लोगों को हमने बताया। तो कुछ साथी आए हमारे साथ यूटेक में, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग रैंक होने के बाद आए। और जो हमारे पहले कंपनी में जो हमारे सीनियर थे उनको मैं बताया, वो भी छोड़ चुके थे वहां पे काम, तो उनको हमने बताया तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था साथियों। तो फिर बाद में कुछ दिन के बाद आए हमारा, देखे कि नहीं यूटेक में अच्छा काम हो रहा है, और हमने काम स्टार्ट कर दिया था बढ़िया तरीके से। और घर पे बैठ कर ही काम कर रहा था, पूरे जितना पहले का पुराना लिस्ट था मैंने सबको एक एक लोग को कॉल कर रहा था। तो कुछ लोग हमारे साथ आए, कुछ लोग नहीं आए। बाद में सर हमारे साथी जो थे वो लोग आए, और हमने ये सोच लिया था कि अपने गांव मोहल्ले मार्केट में इस यूटेक को नहीं बताना है, क्योंकि सर इतना नाम मतलब खराब हो चुका था, इतना ज्यादा लोग मजे ले चुके थे कि एकदम दिल टूट गया था। इस काम को करके 2-3 साल हमने मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया पहले। फिर मन हट गया था, जो पहले काम कर रहा था उसी काम को हमने वापस करना शुरू कर दिया था, पर्सनल काम था हमारा। तो साथियों, हमने ठान लिया था कि फेसबुक द्वारा हमने ज्वाइनिंग किया है और फेसबुक द्वारा ही हमने हमें काम करके और कुछ यहाँ पे बढ़िया करके दिखाना है, फिर अपने लोगों को जो हमारे आसपास के लोग हैं सबको बताना है। तो साथियों, हमने काम तो शुरू कर लिया था और एक हमारे सलीम सर है, सर को बता दिया। और उस सलीम सर के माध्यम से आज हमारे मोहल्ले गांव में आसपास के लोग करीबन 150 लोगों की आईडी लग चुकी सर के माध्यम से। और जो हमारे सीनियर थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। देखो झटका में एकदम से करती है। आवाज आ रहा है सर? जी यस सर, सर, यस आपका सर, आवाज यस आ सर। रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमने इसको ज्वाइन कर लिया और हमारे सीनियर भी हैं, जो राजेश सर रूबी स्टार थे वहां पे हमारे सीनियर थे, और आज वो भी सर हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो हमारा काफी अच्छा काम चल रहा है। हमारा प्रतापगढ़ में है एक सुशील सर है, उसमें वहां पे भी काम शुरुआत हो गया, और उन्नाव में है वहां पे भी हमारा काम शुरुआत हो गया फेसबुक द्वारा। और मुंबई में भी हमारा फेसबुक द्वारा काम स्टार्ट हो गया, और गुजरात में भी हमारा काम फेसबुक द्वारा स्टार्ट हो गया।
तो दोस्तों हमें यहाँ पे घर बैठे अगर बढ़िया से टाइम टू टाइम फेसबुक पर खाली एक्टिव रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने यहाँ पे देखा। बाकी उस कंपनी में हम तो जितना कमाते थे दोस्त, उससे ज्यादा हमारा पेट्रोल में ही पैसा चला जाता था। एक हफ्ते में हमारा जितना चेक बनता था उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा खर्च हो जाता था। अपलाइन के बाद अपलाइन हम थे वहां पे, जो जिसके साथ हम ले जाते थे पूरा खर्च हम ही को उठाना पड़ता था। और मतलब कि खुश नहीं थे, जैसे तैसे ठेल ठाल के जिंदगी चल रही थी। उसके बाद जो जो छोड़ दिया हमने उस कंपनी को। बाद में यूटेक में आकर बहुत खुशी होता है, यहाँ का जो सिस्टम पावर है कि आज पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। डेली सुबह मीटिंग होता है, शाम को डेली प्लान चलता है। हमारे सीनियर लीडर लोग प्लान दिखाते हैं और लाइव विड्रॉल दिखाते हैं। और लाइव प्लान चलता है, जो लोगों को हमको बताना है, अगर हम नहीं भी उनके पास पहुंच पाते हैं तो उनको हम फोन करके अपने जूम मीटिंग में ला करके पूरा प्लान उनको दिखा सकते हैं। और प्लान होने के बाद, दिखाने के बाद, उसके बाद हम कॉल पे उनसे बात करते हैं। अच्छा लगता है तो सर तुरंत वहां से काम स्टार्ट करते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो क्या है कि उसका सवाल का जवाब देके उनको किसी तरह ला सकते हैं। हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में टीम क्रिएट होती है, टीम बनती है, तो बाद में तो हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फेसबुक द्वारा बहुत बढ़िया लगा मुझे, सिस्टम बहुत अच्छा लगा काम करने का। मैंने अदर कंपनियों की बात करें सर तो बहुत बड़े बड़े लीडरों को मैंने जीरो होते हुए देखा, जो कि बड़े बड़े लेवल पे आकर के जीरो हो गए। और आज एकदम जीरो है, 1 रुपया की इनकम नहीं है। जहाँ पे लाखों की इनकम बात होती है, लोग कमाए भी, लेकिन आज जीरो है, हम देख रहे हैं। इसी तरीके से अभी 2 दिन पहले की बात है साथियों, हमें मिले थे 2 लीडर। और हम ही को, जिस कंपनी में हम थे उसी कंपनी में वो दूसरे तीसरे रैंक पे ही काम करे थे, और हम ही को इनवाइट करने लगे वो लोग। और वो लोग को नहीं पता था कि मैं भी मतलब इसी कंपनी में रह चुका हूँ, मेरा 6वां लेवल था। तो इतना ज्यादा मोटिवेशन भर दिया गया है कि मोटिवेशन जहां से वो लोग को मिलता वहां तो वो लोग को पता नहीं था कि मैं ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, ट्रिपल टीम ट्रेनिंग, एसओएस ट्रेनिंग, ट्रेन द ट्रेनिंग, मतलब बहुत 10 कदम बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। सब ट्रेनिंग हम ले चुके हैं। थाईलैंड का भी हमारा क्वालिफाई हो चुका था ट्रिप। साथियों उनको नहीं पता था, उनका सारा मैंने सुन लिया और सारा प्लान मैंने उनका। जी सर का आवाज़ नहीं आ रहा लगता है सर। जी जी। जी जी सर, म्यूट हो गया था सर, आ रहा है आवाज? जी जी बिल्कुल सर आ रहा है। जी सर, तो वही पहले से नहीं आ रहा था सर आवाज, की अभी नहीं आ रहा है मतलब? आवाज़ आपका आवाज़ एकदम लीक हो गया था। अच्छा अच्छा। तो साथी वही हमने बताया कि हमसे 2 लीडर लोग से मुलाकात 2 दिन पहले हुआ था। वो लोग कहीं से प्लान करके आ रहे थे, बाद में हमसे मुलाकात हुआ हमारे मार्केट में ही। और हमें इनवाइट करने लगे तो उनको हमने कुछ नहीं बताया, उनका हमने सुन लिया। बाद में उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो बताया सर कि हम प्लान करने गए थे। मैं बोला कितने बार वहां गए? बोले सर प्लान एक बार करने गए, 2 बार हो गया, वो लोग को फॉलो अप करने गए थे। मैं बोला बहुत बढ़िया सर। और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर वो बंदा था जिसका प्लान वो लोग करने गए थे। मैं बोला सर वो ज्वाइन हुए कि नहीं अभी? बोले कि नहीं अभी नहीं, 2 दिन बाद का समय दिए, हो जाएंगे। मैं बोला बहुत अच्छा सर। तो हमने एक चीज देखा सर कि यहाँ पे लोग इतना दौड़ा दौड़ी करते हैं, इतना लंबा लंबा जाते हैं गाड़ी से, और कोई रिजल्ट भी नहीं आता है। लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल सिर्फ मोटिवेशन में चलते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन यूटेक एक ऐसी कंपनी है सर कि आज अगर कोई ज्वाइन करता है, आज ही सिर्फ घर बैठे अगर लिस्ट बना के, जितने उसका हॉट लिस्ट है, जितने भी लोग हैं वो उस लिस्ट पे काम करे, या तो अनजान व्यक्तियों को इनवाइट करके काम करे सिर्फ फोन द्वारा, तो घर बैठे हर एक व्यक्ति चाहे तो सर यहाँ से एक न्यू व्यक्ति 500 से 600 रुपया मिनिमम सर, 2-3 ज्वाइनिंग, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, 2-3 ज्वाइनिंग एक आराम से व्यक्ति ला सकता है। दिन भर में अगर 15-20 लोगों से बात करेगा तो 2-3 ज्वाइनिंग तो आराम से आ सकता है। तो हफ्ते में बात करें तो आराम से 5-6 हजार रुपए का काम कर सकता है, अगर रियल तरीके से और ईमानदारी से मेहनत करेगा, सिस्टम जैसे बोलता है उस तरीके से अगर काम करेगा, और लेवल भी बहुत जल्द यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। और बात मैंने किया सर जीरो का, तो यहाँ पे मैंने बहुत से बड़े बड़े लीडरों को अदर कंपनी में जीरो होते हुए देखा, और मैं भी आज वहां जीरो हो गया, 1 रुपया का इनकम नहीं आता है। लेकिन ये चीज मैंने देखा सर यूटेक में, जो कंपनी ऐसा सिस्टम बना दी है, इतने छोटे लेवल पे ही, सिल्वर पे ही ऐसा सिस्टम बना दी है कि अगर हमारे टीम
नहीं भी किसी कारणवश काम कर पाती है, अगर जीरो हो जाती है हमारी टीम, तो जाहिर सी बात है हम भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन कंपनी दोस्त हमें जीरो नहीं होने देगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। रॉयल्टी जिसे बोलते हैं, जो कुछ आए, मुझे 10 रुपया ही आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि कंपनी हमें कुछ ना कुछ दे रही है। जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे तो रॉयल्टी बढ़ेगा ही, लेकिन अदर कंपनियों में हमें करोड़ों रुपए का बिजनेस देने के बावजूद 1 रुपए का हमें वहां से कोई इनकम प्रॉफिट मतलब कि नहीं करने के बाद 1 रुपया का इनकम नहीं है। बड़े से बड़े लेवल कितना भी हो, अगर जब तक वो सेल नहीं पूरे टीम से जाएगा तब तक वो इंसान को इनकम नहीं आएगा। पूरे टीम का सेल बंद तो पूरा इनकम वहां पे बंद। ऐसा हमने देखा सर। और यहाँ का मैंने देखा कि मात्र गोल्ड प्लेटिनम बन जाओ आप, रॉयल्टी से सिर्फ आपका जो है कि मंथ का 30-40 हजार रुपया आने वाला है सर, सिर्फ रॉयल्टी। अब बाकी लीडरशिप इनकम यहाँ पे ऐड हो गया, और बहुत बढ़िया। इसका तो कोई कोई वो लिमिट नहीं है, जितना आप चाहे आप मन चाहे यहाँ पे लीडरशिप इनकम ले सकते हैं। और रॉयल्टी की बात करें तो सर ये भी समुंदर है, जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा उतना रॉयल्टी बढ़ेगा अपना। और बात करें सर रिवार्ड, तो रिवार्ड तो इतना ज्यादा यहाँ पर है कि हम बताते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। लोगों को वो लगता है कि अरे इतना 799 रुपए में 15 हजार, 1,21,000, 6,51,000, 1 करोड़, 2.5 करोड़, ये कहाँ से कंपनियां दे रही है। तब मैं उनको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि देखिए सर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारी कंपनी टर्नओवर पे करती है, जितना बढ़ता है उतना मिलता है, बाकी जो रिवार्ड है एक बार में नहीं। लोगों का सवाल होता है कि एक बार में क्यों नहीं देती है, तो भाई एक बार में कहाँ से देगी, आपसे तो उतना पैसा कमा भी नहीं पा रही है कंपनी, और आपकी टीम से तो कंपनी कहाँ से देगी। लेकिन कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जितना कंपनी ने रिवार्ड रखा है, वो आज एक दिन में नहीं तो 10 दिन में नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल में वो पूरा एक एक रुपया आपका देगी। एक पैसा भी आपका नहीं कंपनी रखने वाला है। कंपनी का पहले पूरा कैलकुलेशन आप देखिए। तो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, और सारे लोगों को बताया तो भरोसा कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं। कई लीडर, क्योंकि हमने काम किया 2-3 साल फील्ड में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों हमसे लीडर लोग से ही मतलब कि फील्ड में मुलाकात होता है और बातचीत होता है। तो अदर कंपनी में कहीं ना कोई कुछ ना कुछ किया है, तो बातचीत यहाँ हो ही जाता है। तो बहुत से लीडर लोग आए हमारे हमारे साथ यूटेक में भी। ज्यादा 10 ही 15 दिन में 40-50 आइडिया लगा दिया। बाकी रिवार्ड को लेके वो हो गए नेगेटिव हो गए कि इतना नहीं आता है। लेकिन आज धीरे धीरे वो लोग भी आ रहे हैं, उनके टीम के कुछ लोग मिल गए, वो लोग काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि देगा कि नहीं देगा, शक कर रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, शक मत करिए सर, आप कंक्लूजन देखिए, कंपनी का प्लान बहुत बेस्ट है। और हमारे सीनियर लोगों को देखिए, वो लोग को तो आखिर मिला ही है, वो लोग को तो मिला है, और तो हमें भी मिलेगा। जाओ जाओ। ओके, फिरोज सर आगे नेक्स्ट लीजिएगा। जी फिरोज सर आगे नेक्स्ट ले लीजिएगा सर जी। ओके ओके, थैंक यू सर जी। अभी साथियों आपने सुना हमारे गोपी सर को, जो कि गाजीपुर से हैं, और आपने सर की बातों से समझ लिया होगा कि सर पिछली इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा मेहनत करते थे, कितना ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, और सर का रैंक क्या होगा। आपने बातों से समझ लिया होगा, छठा रैंक कितने काफ़ी बड़ा रैंक होता है। लेकिन सर ने जब यूटेक बिजनेस को स्टार्ट किया, सर ने एक ही बात देखा। सर ने कहा था कि इतना बड़ा, इतना पहले मैं जब काम करता था तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था मुझे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी को भी बिजनेस स्टार्ट कराता हूँ तो बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए मात्र 799 रुपये, यानी कि यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवा सकता हूँ। ये सबसे अच्छा लगा सर को। दूसरी बात, सर ने एक बात कही थी कि मैं पहले इंडस्ट्री में काम करने की वजह से अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में और अपने रिश्तेदारों में सब में बदनाम सा हो गया था। और ये देखा जाए तो ये 90% लोगों के साथ में है। आज यूटेक में जितने भी लीडर हमारे बीच में आए, सबके साथ ऐसा ही है। 90% लोग ऐसे ही हो चुके हैं। और यूटेक में लोग तब आए हैं कि बहुत कहना पड़ा था कुछ लोगों को, तब आए हैं कि चलो देखते हैं क्या है, क्योंकि ये बिजनेस प्लान ही ऐसा है कि लोगों को ये समझ में आता ही नहीं कि पैसा देती कहाँ से है कभी कभी, है ना, जब प्लान बताते हैं। क्योंकि जब मुझे बताया था तो मुझे भी ऐसे लगा था कि ऐसा प्लान ही नहीं है, पहली बार सुनते हैं, तो सर को भी ऐसा लगा। लेकिन सर ने एक चीज ठाना कि बिजनेस तो वाकई में अच्छा है,
चलो हमारे अपने नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बिजनेस को हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है और मोबाइल के माध्यम से करने का ही बिजनेस है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र से कभी भी दूसरे जिले में नहीं पहुंचता था, लेकिन इस यूटेक बिजनेस की वजह से पूरे हिंदुस्तान में टीम पहुंच गई, ये पावर है। तो सर ने इसको समझा, स्टार्ट किया, और आज आप देख सकते हैं सर आपके बीच में सिल्वर है और बहुत जल्द आपके बीच में गोल्ड भी बन के आने वाले हैं। सर ने अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने एरिया में एक ही व्यक्ति को बताया, और उसके अलावा उन्हीं के माध्यम से उनके क्षेत्र में आज 150 से प्लस टीम हो चुकी है, इतने ज्यादा उनके साथ में लोग काम करने लगे हैं। साथियों, अब हम आपके बीच में एक और सुनेंगे, जो कि आपके बीच में सर गोल्ड बन के आने वाले हैं बहुत जल्द, और सर की जो एज भी देखेंगे तो आप खुद बात करके सुनेंगे, मालूम रहेगा। बाकी जितने भी हमारे साथी हैं बने रहना, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना सर कि सर हमें कामयाबी का मूल मंत्र चाहिए, अगर मूल मंत्र चाहिए, वाकई में चाहिए, तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज आपको वो सारी बातें मिलने वाली हैं। सब बहाना करना बंद कर देंगे, रियल चीजें आपको मिलने वाली है, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, रियल चीज है। उनसे पहले मैं आपके बीच में इन्वाइट करूंगा, हमारे बीच में है ज्योतराम सर, जो कि सलवा डायरेक्टर है, हनुमानगढ़ से हैं। तो अगर हमारे बीच में सर हैं तो बिल्कुल अपना हैंड राइज करें। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आइए सर, और समय को देख के अपने बातें रखिए। वेलकम है सर आपका। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू, सभी मेरे अप्लायंस एंड डाउनलाइन टीम को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, वेलकम। माई सेल्फ जय वर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो सर ने हमें बताया कि हमें बिजनेस क्यों मिला, तो मेरे बारे में बताऊं, मेरे को बिजनेस कैसे मिला सर। तो मेरे को जो बिजनेस मिला वो ऑनलाइन पर्सन के जरिए मिला था, लेकिन इस सिस्टम को मैं कुछ टाइम समझ नहीं पाया, यानी कि मैंने 2 या 3 महीने लगा दिए थे भी। मैंने अनलीगल कंपनियों के अंदर काफी काम किया, लेकिन उनके अंदर मुझे रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, पहले मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उस कंपनी के अंदर मुझे प्रोडक्ट बेस पे काम करना पड़ रहा था, और प्रोडक्ट बेस पे काम करते हुए दोस्तों फर्स्ट इनकम मेरी 610 रुपए, हाईएस्ट इनकम 49,175 रुपए। लेकिन दोस्तों ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि 49,175 रुपए की जो इनकम मैं ले रहा था दोस्तों, वो माइनस होकर 0 आ गई। क्यों? कि उस कंपनियों के अंदर दोस्तों लेग मेंटेनेंस का प्रोग्राम चल रहा था, और लेग मेंटेनेंस अगर हमसे नहीं हो रही है दोस्तों, तो उसके अंदर इनकम का सोर्स लेकर चलेंगे दोस्तों, तो मात्र 0 आ जाएगा। तो इसी सिस्टम को मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे दोस्तों यकीन नहीं हुआ, आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस प्रकार का कोई यूनिक सिस्टम या यूनिक सेल्स पॉइंट आ सकता है क्या, जिस प्रकार मैंने ऑनलाइन अपलाइन के जरिए सुना था दोस्तों। तो उसके अंदर मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट ये लगा दोस्तों कि एक तो इस सिस्टम के अंदर हमारा जो लेग मेंटेन का झंझट होता है और जोड़ा जाड़ी का दोस्तों झंझट होता है, वो झंझट सब खत्म हो चुका है। और अभी सर ने बताया था कि सर से कुछ लोग मूल मंत्र मांग रहे हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं नहीं मानता कि सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए कोई मूल मंत्र होता है। मूल मंत्र नहीं दोस्तों, रूल मंत्र होता है, यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम रूल को अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, तो हम आगे 101% आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मूल मंत्र की जगह बैठ जाएंगे भी सर हमें को मूल मंत्र देंगे, मूल मंत्र सबसे बढ़िया दोस्तों यही है कि मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा। मुझे अपलाइन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरी जो अपलाइन है वो दी बेस्ट, सबसे बढ़िया अपलाइन है, और मेरी जो कंपनी जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, दो बेस्ट ऑल ऑफ यू, सबसे बेस्ट कंपनी है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट किया, और काम करते हुए सबसे पहले दोस्तों मैंने ब्रांच बना, और ब्रांच बनने के बाद मुझे ये खुशी हासिल हुई कि मेरे जो परिवार की फैमिली सिक्योरिटी है दोस्तों, 18 टू 70 साल तक के लिए मेरा परिवार सिक्योर है। पता नहीं किस मोड पे जिंदगी हार जाए दोस्तों, लेकिन ये जो टॉपिक पॉइंट था फैमिली सिक्योरिटी का दोस्तों, फैमिली सिक्योरिटी हमें बहुत देते हैं। अगर हम बीमा पॉलिसी करवाते हैं उसके अंदर हमें फैमिली सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखना कि जिस दिन कोई इंसान सरकारी जॉब के अंदर ड्यूटी चढ़ता है, उसी दिन उस इंसान की रिटायरमेंट की डेट फिक्स हो जाती है, और जिस दिन इंसान अपने को बीमा पॉलिसी करवाता है उसकी एक्सपायरी डेट भी उसी दिन फिट हो जाती है दोस्तों। लेकिन उसी के अंदर एक हमें क्राइटेरिया मिलता है, उस क्राइटेरिया के अंदर क्या है, मानो दोस्तों रात को 12 बजे, कल मेरी रात को 12 बजे, आज रात को मेरे जो बीमा पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी डेट एक्सपायर हो चुकी है, और हम अभी तक जिंदा बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा फंड विद इंटरेस्ट, जो भी कंपनी प्रोसेस का ब्याज होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन 6 घंटे 4 घंटे बाद अगर मान लो मेरे साथ में कोई ऐसा हादसा हो जाए, यानी कि मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं, तो दोस्तों मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। इसी एक टॉपिक पॉइंट को देखते हुए दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया, ब्रांच लेवल हासिल किया, और ब्रांच लेवल हासिल करने के बाद में सर के साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन मोहम्मद फिरोज सर और शेख रमजान अली सर हैं, और
उनके साथ में फिरोज सर के साथ में मैंने एक वादा और कमिटमेंट किया था कि आगरा के प्रोग्राम के अंदर जब सर मैं आऊंगा तो मैं सिल्वर रैंक हासिल करके आऊंगा। और दोस्तों मैंने कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरते हुए सर के पास जब मैं आगरा स्टेडियम के अंदर पहुंचा तो दोस्तों सिल्वर रैंक हासिल करके पहुंचा। और उसी के साथ में आगरा से आने के बाद में दोस्तों फिर हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम के अंदर दोस्तों। तो त्यागराज स्टेडियम का मतलब दोस्तों त्याग करना सीखो, यानी कि जो छोटे छोटे हमारी मजबूरियां होती है या छोटे छोटे जो खुशियां होती है उनका त्याग करना सीखो। और उसी के बाद में आने के बाद मैंने सर से फिर कमिटमेंट किया कि सर मैं बहुत जल्द और गोल्ड रैंक लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा जो सर के साथ में कमिटमेंट था यानी कि 28 फरवरी को मैं मेरा गोल्ड रैंक लेकर और आ रहा हूँ सर, और 100% डन करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूटेक और टू फिरोज सर, सम्मानित सर। ओके ओके, थैंक यू सर जी। और आप सभी लोग देख सकते हैं सर की बातें, और सर की उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं सर के अंदर बिजनेस करने का कैसा जोश है, जुनून है। सर ने एक ही बात बताया था आप सभी के बीच में, और आज सर ने एक बात कहा था कि मैं एलआईसी बीमे में, एलआईसी का जो बीमा होता है उसमें हम पॉलिसी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर उसमें समय से पहले कुछ भी हो गया तो वो हमें वहां से नहीं मिलता था, कोई गारंटी नहीं कि हमें मिल जाए। और रियल है साथियों, सर नहीं बता रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे पापा का एक्सीडेंट में मौत हुई थी, और उनका 2 महीने पहले बीमे की किस्त जो थी एलआईसी की वो छूट गई थी, लेकिन मौत होने के बाद में उनकी वो बीमा उनको नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि 2 महीने की किस्त आपकी टूटी है इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब 2 किस्तें उनकी टूट गई थी, सिर्फ वही पैसा मिला था जो हमने जमा किया, सोचिए, यानी कि जो जमा किया वही मिला। लेकिन यूटैग में ऐसा नहीं है। यूटैग में है, अगर आप एक बार ब्रोंज बन जाते हैं और जो व्यक्ति आपका डेट कर जाता है, और डेट करने से 6 महीने पहले का अगर बिजनेस लगातार 6 महीने का कम से कम 100 बिजनेस वैल्यूम हर महीने है, तो समझ लीजिए उनको फैमिली सिक्योरिटी मिलेगा ही मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने उस व्यक्ति को कितना देना चाहते हैं। तो ये चीजें सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और सर ने भी ये चीज, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अभी आप देख सकते हैं उदयराम मौर्य सर आपके बीच में है, डेट कर गए हैं, दिल्ली से घर जा रहे थे, आज उनके परिवार वालों को सपोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये पावर है सर यूटेक बिजनेस का। उनके घर वालों को पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, जो बिजनेस है उनके घर वालों को नॉमिनेट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। इसी वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है, और सारे काम को छोड़ के अपने इस काम पे लग चुके हैं। साथियों अभी हमारे बीच में एक साथी और है, उनको भी हम सुनेंगे, उसके बाद फिर आपके बीच में बातें रखेंगे। वीरेंद्र सर अगर हमारे बीच में है, हैंड राइज जरूर करें, नोएडा से सिल्वर डायरेक्टर। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, बस समय को देख के आप जरूर अपनी बातें रखें, और आइए अपने बारे में जरूर बातें रखें, और ये बिजनेस आपको कैसे मिला, वो आपको क्या अच्छा लगा। जी वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी सीनियर साथियों को मेरा नमस्कार, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों ये बिजनेस मुझे किसी के माध्यम से नहीं मिला, मैंने खुद चुना। मुझे जब मिला था लोगों के माध्यम से, आज से 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, तो मुझे विश्वास था कि ऐसे छोटे प्लान कभी लंबे समय तक नहीं चलते। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको किया ही नहीं। जिन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बताया था, उस समय उनका रैंक गोल्ड था, आज वो प्लेटिनम है। नाम नहीं लूंगा, वो मुझे अच्छी तरह जान रहे होंगे और सुन रहे होंगे, मीटिंग में है उस समय। उन्होंने मुझे बताया यूटेक के बारे में, तो मैंने उनसे एक ही सवाल बोला कि कितना कमाते हो आप। उन्होंने बोला 15-20 हजार कमाता हूँ सर मैं। 12 हजार 15 हजार आज से आता है मेरे को 20 हजार तक। मैं आओ पहले महीने की इनकम 1 लाख करवाऊंगा मैं आपकी, क्योंकि मैं लाखों कमा रहा था एक अच्छी कंपनी में। लेकिन जैसा अक्सर होता है कि हमेशा माहौल और समय एक जैसा नहीं रहता, फिर टीम टूटने लगी। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने बहुत सारे प्लान देखे, तो यूटेक जैसा एक भी प्लान मार्केट में मिला ही नहीं मेरे को। और फिर मैंने अपलाइन को ढूंढा, ओ अच्छा उनका नंबर था लेकिन मेरे दिमाग से नाम निकल गया। तो फिर मैं अपलाइन ढूंढने लगा किसके साथ शुरू करूं। तो यूट्यूब से बहुत सारे लोगों को फोन किया मैंने, पूछता था मैं, सर आप क्या करते हो? सर यूटेक करता हूँ और मैं फलाना काम करता हूँ, यूटेक करता हूँ। मतलब 2-2 कंपनी लोग लेके चल रहे हैं। कई दिन बाद मुझे एक साथी ऐसे मिले जिनका नाम है अमित सिन्हा जी। मैंने उनसे पूछा सर आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला सर मैं यूटेक करता हूँ। और मैं क्या करते हो? तो सर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने बोला सर मुझे रेफर लिंक दीजिए और मुझे काम शुरू करना है आपके साथ, और मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपकी। तो सर ने बोला बिल्कुल मिलेगी सर, और आज रियल में पूरी हेल्प पूरी मदद करते हैं सर, जब फोन करो जब बात होती है।
बहुत अच्छी अपलाइन है। और इस बिजनेस में अच्छी कंपनी तो 90% लोगों को मिल जाती है, अच्छी अपलाइन नहीं मिलती, और इस वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते। जिनको ये दोनों चीज अच्छी मिल गई वही लोग आज यहाँ पे कामयाब हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अमित सर का, जो मुझे मिले ऊपर वाले की मेहरबानी से। और ये बिजनेस रियल में मैं आपको बताऊं मैंने क्यों शुरू किया है, तो मैंने जब बिजनेस का प्लान देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कोहिनूर बनने में ज्यादा 5-6 साल लगेंगे, और किसी भी कंपनी में काम कर ले आदमी तो 3.5 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता आदमी 6 साल में। और अगर यहाँ पे हम 2 आईडी पे काम करते हैं तो 7 करोड़ की इनकम होगी 6 साल के अंदर। और जो इनकम आएगी, रेफर इनकम, रिवार्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, वो सब अलग है। सिर्फ रिवार्ड रिवार्ड 7 करोड़ की इनकम होगी मेरे पास। तो मैं इसमें 2 आईडी पे काम कर रहा हूँ, और अभी समय लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी फेस वैल्यू खराब हो गई है सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि एक अच्छी इनकम के बाद भी एक छोटा प्लान शुरू किया तो लोग ये कहते हैं तुम तो पागल हो, कहाँ चले गए चिल्लर पार्टी में। तो बस काम चल रहा है और प्रयास जारी है। इस बिजनेस में हारता कोई नहीं है, बस छोड़ देते हैं बस। और मेरी ये आखिरी कंपनी है, मैंने डिसीजन लिया है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग की आखिरी कंपनी यूटेक है। जीना है जब तक इस यूटेक को ही करना है, यूटेक के अलावा कुछ नहीं करना। बाकी मैंने जब यूटेक शुरू किया तो अपनी दुकान खुलवा दी है, जिससे अपने परिवार को टेंशन ना रहे, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करता था। तो मैंने दुकान खुलवा दी अपने बच्चों को, दुकान से अपना घर चल रहा है, यूटेक चल रहा है। समय बेशक लगेगा लेकिन रुकना नहीं है, लास्ट स्टेज तक पहुंचना है, मरते दम तक कामयाब होकर रहना है। क्योंकि इस दुनिया में हर वो आदमी कामयाब हो सकता है जिसने ठान लिया हो। तो धन्यवाद सर, समय नहीं लूंगा मैं ज्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी हम सीखने आए हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। ओके ओके, थैंक यू सर जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बातें बताई। साथियों देख सकते हैं कि सर ऑलरेडी एक अच्छे इनकम पे थे, उसके बाद भी एक ऐसा प्लान क्यों देख रहे थे? क्योंकि सर को पता था कि मैं जहाँ अच्छी इनकम कर रहा हूँ बिजनेस मेरा लो हो रहा है, और लो होने के साथ में फिर मैं जीरो हो जा रहा हूँ। लेकिन प्लान जब सर ने देखा, यूटेक का प्लान तो बहुत पहले मिल चुका, प्लान कई देखे लेकिन यूटेक जैसा प्लान नहीं मिला, सच में नहीं है सर। क्योंकि जो यहाँ पर इनकम रैंक लेने के बाद आपको आती है वो किसी भी कंपनी के अंदर आपको नहीं मिलती है सर। और वही चीज को देख के आज सर आपके बीच में आए। सोचिए, लाखों की इनकम करने वाले व्यक्ति अगर प्लान को देख के आए तो समझ सकते हैं प्लान में दम है, तभी तो। रिचार्ज को देख के नहीं आए सर, न सर्विस को देख के आए। क्योंकि कोई भी लीडर अगर इनकम लेने के लिए किसी भी कंपनी में आते हैं सर, या अच्छी एक इमेज बनाना चाहते हैं, तो वो सर्विस से कभी नहीं बनेगी सर, ना कभी रिचार्ज से बनेगी। वो बनेगी सिर्फ टीम के माध्यम से। आपके बिजनेस आपकी टीम में आएगा तब। और बिजनेस रिचार्ज से नहीं आता है, प्रोडक्ट से आता है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो सर ने ये चीज देखा, देखने के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया। आज सिल्वर है, और सर के जो है बेटे हैं वो भी काम कर रहे हैं साथ में, दोनों यानी कि मिल के काम कर रहे हैं। और आज आपके बीच सिल्वर है, बहुत जल्द आपके बीच में गोल्ड भी बन के आने वाले हैं। अभी साथियों आपने सुना उन साथियों को, जो साथी आपके बीच में गोल्ड बन के आने वाले सभी लोग सिल्वर थे। अब साथियों मैं आपके बीच में बात करूंगा, मैं मोहम्मद फिरोज बरेली यूपी से, प्लेटिनम डायरेक्टर। आज साथियों मैं प्लेटिनम यहाँ तक कैसे पहुंचा वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा 20 मिनट के अंदर। साथियों मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 5वीं तक मैंने पढ़ाई लिखाई की। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में एजुकेशन नहीं कर पाया। शुरू में मैंने जब सर ने मुझे इनवाइट किया था, सीताराम सर ने, मैं एक बात कहा था कि मेरी ये औकात नहीं थी यहाँ पर मैं बात कर पाऊँ। क्योंकि मैंने इसलिए ये बोला था, 5वीं तक पढ़ाई मैंने की, लेकिन पढ़ाई मैंने छोड़ने का कारण था कि मैं स्कूल में जब मुझे मैडम या सर मुझे खड़ा करते थे तो मुझे शर्म आती थी बात करने में, कि मैं क्या बता पाऊंगा। अगर मैं नहीं बोल पाया तो मैं मेरी जो है ये लोग हंसी बनाएंगे। इस वजह से, मतलब बोलने की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी। और दोस्तों आज ये यूटेक बिजनेस मिला है, और यहाँ तक मैं पहुंचा, ये बोलने की वजह से ही पहुंचा हूँ। तो मेरे समझ में ये तो आ गया, अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो शर्माना छोड़ना पड़ेगा, और अगर बोलना नहीं आ रहा तो बोलना सीखना पड़ेगा। तब जाके आप वो कामयाबी हासिल कर सकते हो जो कामयाबी आप चाहते हो। तो साथियों मैं 5वीं तक पढ़ा लिखा, सिलाई का काम करता था। सिलाई में A to Z कोई सा भी काम मुझे मिलता, कंपनी लाइन में जाके 20,000 रुपये महीने की मेरी जॉब थी। 12 घंटे में दिन में काम करता था, और 26 ड्यूटी होने के बाद 20,000 आते थे। खाना पीना निकाल के
खर्चा पानी कमरे का किराया निकाल के मुझे 14 से 15 हज़ार रुपये बड़ा मुश्किल से बचा पाता था। अगर कभी छुट्टी पड़ गई तो वो मेरे और नीचे पैसे आ जाते थे, और कभी अगर 3-4 छुट्टी पड़ गई तो वो 10 हज़ार रुपये मुश्किल से बचा पाता। लेकिन साथियों, मैं जब काम करता तो दिन भर काम करने के बाद में जब हम शाम को जब ड्यूटी हमारी एंड होती थी, जब हम वापस रूम पे जाया करते थे, तो वो मैनेजर जो हमारे वहाँ पर था, सुपरवाइजर था, इतना काम करने के बाद में भी हमें बोलता कि आज तुम लोगों ने काम ही नहीं किया। अब बताइए सर, पूरा दिन आप मेहनत से काम करें, उसके बाद आपको सुनने को मिल जाए कि सर आपने काम नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं अपने दिल में यही सोचता था, कोई बात नहीं, तेरे दिन है आज कह ले। लेकिन साथियों, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस मिले जिसकी वजह से मुझे ये काम छोड़ना पड़ जाए सिलाई का। उसके बाद दोस्तों मैं घर आया। घर आने के बाद में मैंने कारखाना मेरा होता था, कारखाने का टाइम था, जैकेट का सीजन का टाइम आ गया, मैं घर चलाया। घर आने के बाद में कारखाना हम दोनों भाइयों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में उसी बीच में साथियों, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल ही रहा था कि ऐसा कौन सा काम करना है कि मैं वहाँ सिलाई कर रहा हूँ, वहाँ से सिलाई करने के बाद में ये सुनने को मिल रहा है कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे इनकम भी आए और अपने घर बैठे रहे। तो दोस्तों उसी बीच में ग्रुप के माध्यम से, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था, न किसी ने मुझे प्लान दिया था, डायरेक्टली ग्रुप के माध्यम से एक लिंक ग्रुप में आया था, ऐसे ही डालते सिर्फ लिंक, कोई वीडियो कुछ नहीं। लेकिन मेरी आदत थी कि जो भी लिंक आया करता था मैं उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया करता। मैंने तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेरा नंबर पहुंच गया अपलाइन के पास। अपलाइन ने देखा, अरे वाह, ये तो रजिस्ट्रेशन एक आ गया, चलो लगाते हैं कॉल। तो साथियों, जैसे अपलाइन ने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाते ही मेरे पास सिर्फ नाम उनका और आवाज़, ये पहचान थी। बाकी 8 साल पहले हम लोग 3 महीने की दोस्ती हमारी रही थी। और दोस्तों मेरे अपलाइन में थे सीताराम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो कि ये बिजनेस मुझे दिए। और आज आपके बीच में जो बात कर पा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से ही आपके बीच में आज मैं बात कर पा रहा हूँ। तो सर ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। बताने के बाद में सर ने कहा, सर आइए मीटिंग में और प्लान को समझिए। अब सर ने जब मीटिंग के बारे में कहा, तो दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में कारखाना था अपना जैकेट लाइन का, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितना टाइम मिलेगा। उसमें बहुत सारे कारीगर सभी लोग हुआ करते थे। तो मैंने कहा, सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता कहीं पर भी। तो सर ने कहा कि आपको कहीं जाना नहीं है। सर ने कहा कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल के माध्यम से करना है, और वो भी जूम पे। तो यकीन मानिए साथियों, जो सर ने जूम बताया, तो जूम मैंने आज तक सिर्फ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से समझता था कि जूम पे वीडियो कॉलिंग होती है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरी बक्सी बात नहीं है जो मीटिंग वगैरह में ले पाऊँ, क्योंकि पढ़ाई मेरी छोटी है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं बोल ना पाऊँ, कि मुझे बोलने को ना मिले। तो सर ने कहा, अरे सर ऐसी बात नहीं है। सर ने मुझे समझाया, क्योंकि जो मेरे साथ स्थिति हो रही थी वही हमारे सीताराम सर के साथ स्थिति थी, क्योंकि सर के लिए भी ये नया था, जूम भी नया था सर के लिए, और ये मीटिंग का जो ऑनलाइन सिस्टम ये सबको नया था। सर ने मुझे समझा दिया, क्योंकि सर समझ चुके थे कि जो मेरे साथ हुआ है, सर वही समझ रहे हैं। सर ने मुझे बताया कि सर ऐसा नहीं है, ये आपका जूम है, सिर्फ आपको सुनना है, बोलना नहीं है, प्लान समझना है। सर आपको प्लान बताएंगे। तो साथियों, मैंने फिर सर की बात सुन के मैंने जूम में एंट्री की। एंट्री करने के बाद प्लान को समझा, और यहाँ बताया गया सबसे पहले कि जो भी आप काम करेंगे, आपके काम करने का पैसा आपको तुरंत आएगा। तो साथियों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों ये इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 12 घंटे की जॉब कर रहा था, और मैं 40 दिन काम करता था, तब मुझे पैसे मिलते थे। और यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने का पैसा तुरंत मिल रहा है। तो सोचिए, एक मजदूर अगर दिन भर मजदूरी करे और शाम को उसको पैसा मिल जाए, तो कितना खुश होगा। वो अपने मालिक पे सोचता है कि मैंने एक एहसान कर दिया, है ना। मालिक के लिए सोचता है कि मालिक ने मुझे मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया, कितनी जल्दी पैसा दे दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद साथियों, यहाँ पर आगे जो बताया जाता है कि जो भी आप काम करेंगे, काम करने का पैसा आप अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं तुरंत। तो साथियों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बताया कि नॉमिनी के बारे में, कि आप पहला रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी। साथियों, यही बात थी कि मैं जब काम कर रहा था शहर में कंपनी में, तो एक साथी थे बिहार के, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में मतलब उनकी डेथ हो गई, चाहे कैसे हुई पता नहीं चल पाया, किसी ने मर्डर किया, क्या हुआ, फिलहाल उनके घर वालों को कोई भी पैसा नहीं मिला। तो मेरी समझ में आ गया, जब इस व्यक्ति को नहीं मिला, अगर मेरे साथ भी यहाँ कोई घटना हो जाती है तो मुझे भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर यूटेक में आज जो बताया जा रहा है, क्या यकीनन सच है। प्लान को समझता रहा। प्लान को समझने के बाद में आगे बताया कि आप रेफर के साथ साथ यहाँ पर आप अपना रिवार्ड भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। प्लान एंड हुआ, और प्लान एंड होने के बाद में बताया कि आप यहाँ पर लिस्ट बनाइए और डेली बिजनेस को सीखिए। साथियों, जैसे ही प्लान एंड हो गया, उसके बाद तुरंत मैंने प्लान को कॉल किया। कॉल करने के बाद में
मैंने अपलाइन से सारी बातें पूछी। सर ने कहा बताइए सर कैसा लगा, तो मैंने कहा सर अच्छा लगा। क्या सच में ऐसा है यहाँ पर? क्या ये सब कुछ जो बता रहे हैं ऐसा होता है? क्या विड्रॉल यहाँ पर आता है तुरंत? क्या सच में पैसा तुरंत मिलता है? सर ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैंने सर को बहुत सारी बातें बताई, सर ने मुझे समझाया नहीं सर ऐसा नहीं है, जैसा आपने प्लान में सुना है ऐसा ही है, आप जो समझ रहे हो वो चीज़ नहीं है। ये सच में ही ये प्लान सबसे अलग है, और ये प्लान ही ऐसा है कि सर आप जहाँ पर हो, जो कर रहे हो अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हो। तो साथियों मुझे ये इसलिए बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में सर ने कहा देखिए सर स्टार्ट आपने कर लिया है, अगर आप चाहते हो कि इसमें कामयाब होना, आप चाहते हो इसको अच्छे से करना, सबसे पहले आप सीखना स्टार्ट करो, जानकारी लो, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं सीखूंगा। सीखने के बाद, सीखने से पहले साथियों मैंने जैसे आईडी एक्टिवेट किया, तुरंत एक भरोसा मैंने अपने आप में किया। मैंने कहा यहाँ बोलते हैं कि पैसा आता है, मैंने तुरंत क्या किया, एक आईडी अपने भांजे की लगाई। भांजे की आईडी लगा के देखा कि पैसा तो तुरंत आ गया। अब यहाँ बताते हैं कि विड्रॉ लगाओगे विड्रॉ भी आएगा। तो साथियों तुरंत मैंने विड्रॉ लगाया, और विड्रॉ लगाने के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर मुझे पैसा आया, यूटेक का नाम के साथ आया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बताइए पैसा भी आ गया। समय मैंने लिया 2 से 3 दिन, क्योंकि मुझे चेक करना था। मैंने सोचा मेरा खुद का जब 799 जा रहा है, क्यों ना भांजे का भी इसमें दे दूं, इतना ही जाएगा, ज्यादा लोगों से बेहतर इतना जाएगा। मैंने अपने भरोसे के लिए, मैंने ये सिर्फ भरोसे के लिए इसको स्टार्ट किया कि अपलाइन को तो आ रहा है, मुझे आएगा कि नहीं आएगा। जब मैंने देखा कि पैसा भी आ गया सर 2 से 3 दिन के अंदर, और कंपनी का नाम के साथ आया है सर, उसके बाद साथियों मैंने सीखना स्टार्ट किया बिजनेस के बारे में। फिर लोगों को बताया, बताने के बाद में मैंने अपने आसपास के लोगों को बताया, तो लोगों ने मेरे साथ मजाक बनाया, मजाक किया, अरे ये क्या है, फिर तुमने शुरुआत कर दिया। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पहले कंपनी में था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैंने और कंपनी में एक ही सपना देखा था कि या तो हड्डी जाएगी या गड्डी जाएगी। लेकिन दोस्तों वहाँ से गड्डी तो नहीं आई, हड्डी हमारी ज़रूर आ गई थी, जिसकी वजह से माहौल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। और लोगों को पता है कि आप जो सिलाई करने लगा है, जब दोबारा से मैंने कदम रखा इस इंडस्ट्री में, तो लोग फिर कि अब जो फिर चला गया बर्बाद होने के लिए, जो फिर से उसमें लग गया है, फिर ये अंबानी वाली बातें करने लगा है। मतलब मेरा इतना ज़्यादा मजाक बनाने लगे, इतना ज़्यादा मजाक बनाने लगे साथियों। उसी बीच में एक ट्रेनिंग आई सोशल मीडिया की, कोहिनूर सर के माध्यम से। वो ट्रेनिंग को मैंने जब सीखा तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। आज तक मैं फेसबुक वगैरह सब यूज ही तो कर रहा था, डाटा मेरा फ्री में जा रहा था। सर ने जो आज बातें बताई, चलिए इसके जरिए हम काम करते हैं। साथियों मैंने इस तरीके से काम किया सोशल मीडिया पे, मैंने 1000 लोगों से 2 महीने के अंदर बातें की, और 2 महीने में 1000 लोगों में से मैंने 45 लोग मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किए, जिसमें से रजिस्ट्रेशन किए 45 लोगों ने, और जिसमें से 4 लोगों ने आईडी को एक्टिवेट किया 2 महीने के अंदर। और जब लोग मेरे साथ आने लगे, आने के बाद में क्या था सर, मैं दिल्ली के अंदर काम कर रहा था, क्योंकि कारखाना मेरा था, रात में 2 बजे 3 बजे तक मैं काम करता था। मेरे पास टाइम नहीं था इतना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि रात में जो व्यक्ति रात में 2 बजे तक या 3 बजे तक काम करेगा, या 3 बजे जाके सोएगा, तो सोचो सुबह कै बजे उठ जाएगा। 10 बजे हम लोग सो के उठते थे, टाइम नहीं था फिर बिल्कुल भी। जो भी लोग हमारे साथ आते थे बस उन्हीं को संपर्क करता। अपलाइन से मैंने बात किया कि सर आप तो कह रहे हैं ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है, लोग आएंगे। मैंने इतने सारे लोगों से बात किया, सिर्फ 4 ही लोगों ने डीएक्टिवेट किया। क्या सर ये बिजनेस, मुझे तो लगता नहीं है हम लोगों के यहाँ कामयाब हो पाएंगे, आप कह रहे हैं बहुत सारी आईडी आएगी। तो सर ने बोला एक बात, सर एक बात बताइए, सर ने पॉइंट थोड़ा सा पकड़ लिया मेरा। सर ने कहा बताइए सर, आज मीटिंग में आए थे सुबह आप? मैंने कहा हाँ सर आए थे मीटिंग में। तो बोले सर मीटिंग किसका था? आप साथियों मीटिंग में आए हो तभी तो आए थे। स्क्रीनशॉट लिया, भेजा सर को, उसके बाद मोबाइल एक तरफ रख दिया। कौन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग है, कौन सर आए, नहीं पता था। अब सर ने मैं पकड़ा, हमने कहा सर पता नहीं कौन सर थे, तो सर समझ गए। तो उसके बाद सर ने खूब अच्छा खासा तरीके से हमें फिर धोया। साथ में फिर देवेश सर को भी ले लिया हमारे अपलाइन सर ने। अब देवेश सर को लिया तो अभी तक तो अपलाइन सर हमें सुना रहे थे, अब देवेश सर भी सुनाने लगे। लेकिन साथियों एक चीज़ था कि मैंने अपलाइनों की इज्जत करना सीखी। अपलाइनों से सीखा मैं कि मुझे बस कामयाब होना, आप बताओ करना क्या, क्योंकि मेरी गलती थी वहाँ पर। अपलाइन गलती पे ही डांटते हैं। तो सर मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे, फिर देवेश सर भी लाइन पे आ गए, देवेश सर से भी यही बातचीत हुई। तो सर ने समझाया कि देखिए सर, बिजनेस में अगर कामयाब होना है, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप रात में 2 बजे 3 बजे सोते हो, सुबह 10 बजे उठते हो, मीटिंग का टाइम आपको मिलता नहीं है। लेकिन सर वाकई में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो अपने आप में, तो आपको वो समय को मैनेज करना पड़ेगा।
अब आप कैसे करेंगे सर, ये तो आप ही को पता है सर। हमारा काम है आपको समझाना, हमारा काम आपको बताना। जिस हिसाब से सर आप काम कर रहे हो, अगर ऐसे ही अगर आप काम आप करते रहोगे, क्या लगता है सर आपको कामयाबी मिलेगी? आप खुद देख लो 2 महीने में आपका क्या रिजल्ट आया। जो 2 महीने में रिजल्ट आया वही रिजल्ट आपका अगले 1 साल में आने वाला है। इसी तरीके से आप करते रहोगे। तो सर की जो बातें थी बड़ा एकदम दिमाग में फिट बैठी, बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आई। उसके बाद साथियों मीटिंग में आना स्टार्ट करा, फिर लोगों के बीच में स्क्रीनशॉट दिया, फिर अपनी टीम में कॉल करना स्टार्ट किया, उनसे मीटिंग के बारे में फीडबैक लेता था, पूछता था। जो लोग नहीं आया करते थे, जैसे अपलाइन ने मुझे समझाया वैसे मैंने उनको प्यार से समझाया, है ना। क्योंकि अपलाइन दोस्त थे, वो कुछ भी कहते बर्दाश्त थी, लेकिन अगले वाला व्यक्ति हमारा फेसबुक से था, उसको हमने उसी हिसाब से समझाया जैसे हमारे देवेश सर ने हमें समझाया। क्योंकि देवेश सर के हम दोस्त नहीं थे, सीताराम सर के दोस्त थे, लेकिन अपलाइन सर ने अपलाइन के जरिए हमें समझाया था अच्छे से प्यार से। वही चीजें हम अपनी टीम में कॉपी करके बताया करते थे, समझाया करते थे। लोग आना स्टार्ट हुए, और आना जैसे स्टार्ट हुए साथियों, उसके बाद में सिर्फ 1 महीने के अंदर मेरा 2 महीने में 4 आईडी एक्टिव हुआ था। 11 चाहिए था मुझे बनने के लिए ब्रॉन्ज, और 18 आईडी एक्टिवेट हुआ सर। 18 आईडी से मैं बन गया था ब्रॉन्ज 1 ही महीने के अंदर, फिर जब काम को किया। उसके बाद साथियों फिर मेरा सीजन एंड हो गया। सीजन एंड होने के बाद में जो हमने कारखाना किया था, उस कारखाने में काफी घाटा हो गया था। घाटा होने के बाद में फिर मुझे इंदौर जैसे शहर में फिर वापस जाना पड़ा मुझे। वहां गया, वहां जाने के बाद में अब घर का जो घाटा था कारखाने का, उसके लिए भाई देख रहे थे कि किससे कैसे पैसे लेना है। तो उस समय तो मुझे इतना नहीं पता था कि कितना घाटा हुआ है। मैं चला गया था इंदौर जैसे शहर में। वहां गया, जाने के बाद में वही 12 घंटे की जॉब, 26 घंटे ड्यूटी, सुबह 7 बजे उठना, खाना बनाना, और फिर टिफिन बांध के कंपनी में जाना, फिर शाम को आना मार्केट से सब्जी लेके खुद खाना बनाना। यहाँ तक के लिए रात को पर्सनल मीटिंग हुआ करता था साथियों, और उस पर्सनल मीटिंग में भी खुद ही मीटिंग लेना, खुद मतलब मेरी ही जूम से स्टार्ट होता था, तो मेरी होस्टिंग थी उसमें। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उसके बाद दिन में, क्योंकि मैं मेरा रैंक आ गया था, टीम की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। क्योंकि मैंने एक ही चीज सोच लिया था, सुपरवाइजर जब मुझे उल्टा सीधा बोला करता था, क्योंकि दिन भर काम करते थे वो, मुझे फिर भी बोलता कि आप काम ही नहीं करते हो, काम ही नहीं करते हो। तो अपने मन में एक ही चीज ठाना मैंने, एक दिन मेरा आएगा कि इस कंपनी को छोड़ के चला जाऊंगा। खुद फोन करेगा, भाई आप काम करने क्यों नहीं आ रहे हो। और साथियों बस यही ठान के मैंने काम को किया। मैंने सोचा जितना सुनाना है तुझे, कोई बात नहीं, अभी तेरा टाइम है, मैं लगा हूँ ऐसे काम पे। तो साथियों 12 घंटे किसी भी कंपनी में कोई व्यक्ति अगर काम करता हो, और मोबाइल को लेके भी अगर परेशानी आती हो कि कंपनियों में मोबाइल अलाउ नहीं है बात करना, लेकिन साथियों मैं वहां पर अपने हेडफोन लेके, ब्लूटूथ लेके, और एक ऐसी ब्लूटूथ जो कि कंपनी में इतना ज्यादा शोर होता था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते हैं, सर आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आता है, सर आप जॉब करते हो तो मैं उनसे बोला करता था कि एक काम करिए आप, मैं जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। तो मशीन के बराबर में ऊपर ही पटले पे जो होता है वहां मोबाइल रख के जिसका भी मैसेज आता था मैं तुरंत फास्ट मतलब रिप्लाई दिया करता तुरंत ही, और रिप्लाई देकर जो भी उनकी समस्या होती थी उसको हल करता था काम के साथ साथ। उसके बाद मैंने एक अच्छी ब्लूटूथ ली जो कि पीछे बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का आवाज नहीं आए, ऐसी ब्लूटूथ ली। ब्लूटूथ लेने के बाद में फिर कॉलिंग स्टार्ट, जब मेरी कॉलिंग स्टार्ट हुआ तो सुपरवाइजर मैनेजर सब मेरे ऊपर आ गए। सब सीधा बोलने लगे, ये दिन भर लड़कियों से बात करता रहता है, क्या है, काम करने आया, लड़कियों से बात करने आया। मतलब आप समझ सकते हो ये लोग, आपसे भी बोला होगा तो मुझसे भी बोला। तो मैंने मैनेजर को समझाया, मैंने सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, उसमें कुछ सवाल जवाब होते हैं, इस वजह से मुझे ये करना पड़ता है। अब वो मेरे ऊपर हंसने लगा। एक सिलाई करने वाला जिसको सही सही से साइन करना नहीं आ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग काहे की कर रहा है, तो उसको मजाक लगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसको जैसा उन्होंने सोचा सोचने दो। मैंने उससे कहा कि सर आपको जो टारगेट चाहिए वो मुझे टारगेट दे दो, मैं आपको उतना काम दूंगा, बाकी आप मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो उन्होंने मेरा टारगेट बांध दिया कि आपको इतना काम करना है तो करना है। तो मैं दोस्तों उसका टारगेट भी पूरा करता था मेहनत से। बाकी टीम में लगातार कॉलिंग भी करता था। आज भी मेरे टीम में साथी हैं जो गोल्ड है, प्लेटिनम बनने वाले हैं, उनको पता है जब भी कॉल आता था मैं उनका कॉल उठाता। क्योंकि देवेश सर की एक बात से मैंने एक चीज समझ लिया। सर ने कहा था कि अगर अपने आप को चेंज करना है तो कुछ तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप सोचिए। अपने आप को चेंज करना है तो कुछ आदतों को आपको सुधारना पड़ेगा। वही चीजें दोस्तों मैंने समय को मैनेज करना सीखा। मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय सच में नहीं था। जो व्यक्ति सुबह 7 बजे उठता हो, 6 बजे उठता हो, खाना पीना बना के और फिर मीटिंग भी सुनता हो, टिफिन बांध के घर भी मतलब कंपनी लेके आता हो, शाम को वापस जाता हो, फिर बाजार से सब्जी लेके फिर सब्जी खाना वाना बना के फिर मीटिंग को लेता हो, सोचो उसके पास क्या टाइम होगा। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाला। कोई बात नहीं, हालात ऐसे हैं, अगर कुछ करना है तो बहानाबाजी नहीं करना पड़ेगी, और यही दोस्तों मैंने किया। और उसके साथ साथ में गोल्ड बना। गोल्ड बनने के बाद में
दोस्तों जब मैं गोल्ड बना तो वो जो मैनेजर था मेरा, वो मैनेजर भी स्टेटस मेरा देखने लगा, नंबर सेव कर लिया था। तो उसको समझ में आ गया सच में ये कोई ऐसा काम कर रहा है कि अगर जिस दिन इसकी सही इनकम आ गई इस कंपनी से ज्यादा, उस दिन ये छोड़ के भाग जाएगा। और यकीन मानिए साथियों, मेरा जब उस कंपनी में रह के मैं प्लेटिनम बना, फुल टाइम मैं वहीं रहा था, काम भी कर रहा था और गोल्ड बना, गोल्ड बनने के साथ में प्लेटिनम भी बन गया मैं। और जैसे ही मैं प्लेटिनम बना, प्लेटिनम बनने से 8 दिन पहले मैंने काम छोड़ दिया। और सुपरवाइजर मैनेजर जितने भी थे सब बोलने लगे क्या हुआ? मैंने कहा बस हो गया, जो आपको टाइम बताए थे हम वो टाइम हमारा आज आ गया। बोले क्या मतलब? मैंने कि जितनी इनकम यहाँ कमा रहे थे ना, उतना इनकम हम कमाने के लायक बन चुके हैं अपनी यूटेक कंपनी के माध्यम से। तो बोले अब काम हमने कि हो गया काम, अब आप करते रहो, अपना बंदा ढूंढ लो यहाँ पर। जैसे ही मेरा रैंक निकला, सबसे पहले बढ़िया मिठाई लेके आया, उसी सुपरवाइजर को मिठाई दी, पर्सनल मैनेजर को मिठाई दी जाके, सर आइए मिठाई खाइए। तो वो लोग भी कहने लगे नहीं मान गए, आपको इतना बिजी होने के बाद में भी आपके पास टाइम नहीं था, फिर भी आपने इतना मेहनत की है। और बताइए, हम तो आपको गलत समझते थे, लेकिन आपने वाकई में वो कर ही दिखाया। हम तो आपको समझ रहे थे कि लड़कियों से बात करते हैं। उसने मुझे बदनाम बहुत कर दिया था, सबके सामने बदनाम कर दिया था कि सबसे ज्यादा कॉल करता है तो ये लड़का करता है। लेकिन साथियों मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना, अगर उसकी बातों पर मैं ध्यान देता तो दोस्तों आज जो मैं आपके बीच में बात कर पा रहा हूँ, जो आपको बता पा रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बता पाता। उसके बाद साथियों मैं अपने घर आया। घर आने के बाद में यहाँ आज जब से मैं आया हूँ आज तक फुल टाइम कर रहा हूँ बिजनेस को। मेरे गांव में बहुत सारे लोग मुझे गलत बोलते हैं। जब मैं आया था उस समय उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बात क्या करता था तो उनको लगता है ये क्या, जब देखो बड़ी बड़ी बातें करता है अंबानी वाली, है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करता है अंबानी वाली। और साथियों जैसे ही मैं अपने घर पे आया, घर आने के बाद में जब मैंने कारखाने का हिसाब किताब देखा, क्योंकि मैं तो वहाँ इंदौर चला गया था, वहां से जब वापस आया तो भाई से बात बैठा, मैंने बताई भाई कैसा क्या हुआ, कितना पैसा किसी से मिला कि नहीं मिला। तो मार्केट में काफी रुपए हमारा फंसा हुआ था, करीब 35 लाख रुपए का हमारा जो है घाटा हुआ साथियों उसमें। और मार्केट में जितना भी पैसा फंसा था वो पैसा हमें नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हमने करीब 20 लाख रुपए हमने तो परसेंटेज पे उठाया था, जो कि 5%। अब 20 लाख का 5% सोचिए, 6 महीने कारखाना चलता है तो कितना रुपए बन जाता है। और जो हमने माल बनाया था वो माल जितने में हमारा बन रहा था वो आधे में बिका। आप सोचिए, जो पैसा हमारा लगा वो भी आधा गया, साथ में जो 5% था वो भी लगा। और उसमें से 8 लाख रुपए ऐसा था साथियों जो 8% पे ही था। सोचिए, हर महीने 64 हजार रुपये महीना उसका जाता। अब उसको समय हो गया काफी, क्योंकि 6 महीने पहले हो गए थे। फिर मैं वापस आया काफी दिनों के बाद में, 6 महीने उसको 1 साल हो गया। 1 साल में वो पैसा हमारा करीब 35 लाख तक पहुंच चुका था। जो हमारा मार्केट में पैसा था वो पैसा हमें नहीं मिला। वो लोग पैसा देना जो है मना कर दिए, साफ साफ बोले कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, मार्केट में नहीं मिला, लेकिन हमारे पास ब्याज चल रहा था। साथियों वो कर्जा हमने कैसे निकाला है, किस तरीके से निकाला है, वो तो हमें पता है, लेकिन हालात इतने बुरे बन गए थे कि समझ सकते हो कि मैं कहीं पर भी अपना स्टेटस लगाने के लायक नहीं बना था व्हाट्सएप पे। क्योंकि कर्जा मेरे पर था, कारीगरों का भी कर्जा था, सभी लोगों का कर्जा था। मैंने एक बार, मुझे फंड आया था, मैंने वो फंड को, कोई गोल्ड बना तो मैं फंड को स्टेटस लगा दिया, उसमें लिख दिया 1 डे इनकम। अब वो कारीगरों ने देख लिया, जिनके पैसे आ रहे थे उन लोगों ने देख लिया। अब वो मेरे घर पे आ गए, वो घर पे आके मेरे घर वालों को उल्टे सीधा बोल रहे, बोले भाई आपका दिन का इतना कमाता है और आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा दो। तुरंत भाई का फोन आया, बोले क्या है ये, मरवाएगा हमें, क्या करेगा तू, क्या करेगा ये काम, जी कौन सा स्टेटस लगा रहा है तू, पैसा कमाता नहीं है, फालतू के स्टेटस लगाता है ये, मतलब बहुत सारी बातों ने सुनाई। तो दोस्तों मैं स्टेटस लगाना ही बंद कर दिया। मतलब इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई कि बिजनेस में भी मेरे दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। सोचिए ये बिजनेस ऑनलाइन है, पर ये बिजनेस प्रचार करने का है। जितना ज्यादा इस बिजनेस का प्रमोशन करो उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में एक्टिव रहोगे, उतना ज्यादा आपकी इनकम आएगी। आप सोचिए सर, जो स्टेटस लगाना ही बंद हो गया हो तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, बिना स्टेटस लगाए बस अपने हालात को देख के इसको मैंने फिर आगे काम किया, सोशल मीडिया से और ज्यादा लोगों से बातचीत किया, लगातार कंटिन्यू लगा रहा। यहाँ तक के लिए मैं बोलना मुझे नहीं आता था ज्यादा, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बाद भी मैं लगा रहा, ट्रेनिंग में सीखता रहा, बोलता रहा, जो भी मुझे आता था बोलना मैं वही बोलता था। और अपलाइन से सीखता कि बताइए सर मुझे कैसे बात करना है। मीटिंग के बाद तुरंत अपलाइन को कॉल करता, सर कहाँ गलती हुई मेरी, तो अपलाइन मुझे बताते थे कहीं गलती नहीं हुई है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप ये बोलना चाहिए। तो जो भी कमी आती थी मैं अपने अपलाइन से पूछता था। बस मैं लगा रहा पागलों की तरह। और साथियों लगा रहा लगने का मतलब हो गया कि हल्के जो सिस्टम था मेरा, जो कर्जा था, वो कर्जा मेरा निकला कैसे, उसकी भी आपको डिटेल मिलेगी। उस कर्जे को मैंने निकाला कैसे, उसकी भी आपको जानकारी मैं जरूर दूंगा। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
आज आपको बताऊं जिम्मेदारी की बात, इतना बड़ा कर्जा निकालने के बाद में फादर 2014 में डेथ हो गए। बहन है, बड़े भाई की शादी हो गई है, वो अलग है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ, मेरे एक छोटे भाई हैं, मेरी एक सिस्टर है। अब सोचिए उस सिस्टर की भी शादी करना है, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फुल टाइम यूटेक में बिजनेस कर रहा हूँ। भाई मेरे जो है वो उनको सिलाई पे लगा दिया, पढ़ाई करते थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद में भी कभी भी मैंने इस बिजनेस को लेकर लापरवाही नहीं की, कभी मैंने ये अपलाइन से कहा ही नहीं। जब भी अपलाइन ने कहा सर मीटिंग लेना, मैंने बिल्कुल लेना है सर। मैंने ये कभी बोला ही नहीं मीटिंग को लेके, सर मेरे पास ये टाइम नहीं है, सर मैं बिजी हूँ, सर मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल जब भी काम को किया, अपलाइन ने फोन किया, तुरंत मैंने उसको हाँ किया और आगे जिम्मेदारी ली और मीटिंग की जिम्मेदारी लेके दोस्तों चला और आज आपके बीच में हूँ। मैं आपके बीच में दिखाना भी चाहूंगा कि जो व्यक्ति 20,000 रुपये जॉब कर रहा था, इतना ज्यादा बिजी होने के बाद में टाइम नहीं था, उसके बाद भी यहाँ तक कैसे पहुंच गया आपके बीच में। आप देख सकते हैं सारी बातें मैंने आपके बीच में बताया है। अब मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि देख सकते हैं साथियों, आज मैं घर पे हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। आज मेरी इनकम क्या हो रही है देख सकते हैं साथियों, मैं आपको इनकम दिखाऊंगा। ये मोर डिटेल आ गया, ये पासबुक का ऑप्शन आ गया, ये आप देख सकते हैं 22 दिन की मेरी इनकम। ये देखिए सर, स्क्रीन सर आपके बीच में होती होगी, स्क्रीन सर हो रही सर? यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। नेटवर्क ज़्यादा लगता है स्लो है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। हो रही है स्क्रीन सर, सर शेयर स्क्रीन है तो आपका, शेयर हो वो रही है। शो नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन शेयर है वैसे। प्रोसेसिंग। चलिए कोई नहीं, फिर से करता हूँ मैं आपके बीच में अभी। ये लीजिए, ये देखिए सर, आज मेरा इनकम वाह, देख सकते हैं 22 दिन का। क्या बात है सर, वाह सर वाह, जबरदस्त सर, 26,000 अमेजिंग, से प्लस, 26,000 बहुत शानदार, वाह एकदम सर, जबरदस्त सर। ग्रेट, एकदम सुपर, जबरदस्त सर, वाह क्या बात है सर। क्या बात है, घर पे कमाल हो हूँ, गया। परिवार के साथ हूँ, थैंक यू सर। और आप देख सकते हैं, और मैं आपको पिछले महीने का भी इनकम दिखाऊंगा। ये तो मेरे इस महीने का इनकम है और आप देख सकते हैं पिछले मंथ का इनकम क्या हुआ है 31 दिन का। ये देखिए सर, 39,000 पिछले मंथ का इनकम। वाह सर वाह, जबरदस्त सर, बहुत सुपर, शानदार, जबरदस्त सर, क्या वाह, जबरदस्त, बात है, अमेजिंग। अमेजिंग। जबरदस्त, अब सोचिए, मैंने शानदार। कभी नहीं सोचा था कि वाकई में मैं भी घर पर रह के इतना बड़ा इनकम कर पाऊंगा और ये इनकम क्या मुझे मिलेगी। मैं अपलाइन का इनकम देखा करता था, लेकिन साथियों आज मेरा खुद का इनकम आ रहा है। बाकी थैंक यू सर, आप लोगों ने सुना मुझे सभी ने और मेरी बातों को सुना। धन्यवाद सर जी, ओवर टू यू अपलाइन सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच समानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जो आपका डेडिकेशन, जो आपका मेहनत, एफर्ट, सैल्यूट है सर आपको। मैं, क्योंकि मैं सर को डिवीजन से देखता आ रहा हूँ सर किस तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज हम सभी साथियों ने सम्मानित फिरोज सर को जाना है, सुना है। आज तक जानते थे, लेकिन आज पहचान भी गए होंगे सच में कि सर की वाकई में रियल में हालात क्या है। सर जैसे देखते हैं आज छोटी सी उम्र में, सर की उम्र छोटी है लेकिन सर का तजुर्बा बहुत बड़ा है सर। और सर ने इतनी छोटी उम्र में आज बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और सर, अभी हमने सर की टीम के लोगों को सुना, और जैसे सर है वैसे ही सर की टीम में लीडर भी आ गए सर, ऐसे खतरनाक लीडर हमारे वीरेंद्र सर देखिए, अभी गोपी गुप्ता सर ने बात किया है ना, ज्योतिराम सर ने बात किया, मतलब खतरनाक लीडर में लोगों से पर्सनली मिला हूं सर। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लीडर जिनको हम कभी, हम सपने में सोच भी नहीं पाए कि ऐसे लीडर हमारे टीम में आएंगे। लेकिन जैसे कहते हैं, जैसे हम खुद होते हैं, कुदरत वैसे ही लोगों से मिलाती है। साथ ही मैं फिरोज सर के बारे में बताऊं, शुरुआत में सर ने जब शुरुआत किया ना, तो सर कारखाने में काम कर रहे थे। और कारखाने में सर ने काम करने के, आप जानते, खुद का कारखाना, खुद के कारीगर काम पे लगाना, माल लेके आना, सब काम खुद करना, मतलब टाइम ना होने के बावजूद सर ने शुरुआत तो किया। लेकिन सर ने, जब मैंने ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में बताया, तो सर ने बोला सर मैं काम करता हूँ, मेरे पास समय कहाँ, रात को 2-2 बजे मैं कारखाने में काम करता हूँ। तो मैंने बोला सर जूम पे आना है सर। सर जूम पे आ तो गए, लेकिन आने का मतलब ये नहीं सब वहां सुन रहे हैं, सिर्फ जूम पे मीटिंग मीटिंग में आ गए और अपना सिलाई कर रहे हैं, पता ही नहीं मीटिंग में हो क्या रहा है। फिर सर ने बोला सर काम उम नहीं हो रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हैं काम बहुत आसान है। तो मैंने बोला सर आप मीटिंग में आते हैं? बोला हाँ सर, मीटिंग में डेली आता हूँ सर। मुझे लगा मीटिंग में चेक करता, मीटिंग में दिखते हैं सर। लेकिन बस मैं स्क्रीन शॉट भेजे और गायब हो गए, स्क्रीन शॉट भेजा और निकल गए, क्योंकि रात के 2 बजे तक भी काम करेगा तो सुबह से मीटिंग में कैसे इंसान आ भी जाएगा, तो सो जाएगा। और सिंपल सर क्या, मीटिंग में आते और सो जाते। ऐसे बड़े सर लोग होंगे आपकी टीम में, सुबह सुबह क्या अपलाइन को लॉलीपॉप देने के लिए क्या मीटिंग में स्क्रीन शॉट भेजेंगे और तुरंत लेफ्ट हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ भेजी मुझे पता नहीं। लेकिन सर भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने एक दिन चेक किया, मैंने लास्ट में शुरू में चेक किया तो मीटिंग में देखे, लास्ट में देखा मीटिंग में है ही नहीं। फिर सर ने, मैंने कॉल किया सर मीटिंग में आए थे? हाँ सर मीटिंग क्या सर है? बोले बहुत बढ़िया। मैंने किसका था?
अब सर को पता ही नहीं मीटिंग कैसे खाता, क्योंकि सर मीटिंग में सिर्फ दिखाने के लिए आते थे। और ऐसी गलतियां अक्सर शुरुआत में लोग करता है, कम जानकारी हो या जो भी रहा हो, लेकिन सर के पास तो क्या को समय की दिक्कत थी, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के करते हैं सर। लेकिन सर ने मैंने बताया कि सर ऐसे करने से क्या होगा। और वक्त की बात, हमारे अपलाइन का भी कॉल आ गया, तो हमने कहा सर बात कर रहे हैं, सर बोले हमारा काम नहीं चल रहा है। तो सर ने बोला कि मीटिंग में आते हैं सर। तो बोले सर हाँ, तो किसका मीटिंग था, कैसा रहा। सर ने भी वही सवाल कर दिया। तो सर कंफ्यूज हो गया, यार ये तो सर दोनों अपलाइन एक ही बात बोल रहे हैं। तो सर को समझ में आ गलती कहाँ में करना, और यही गलती अक्सर लोग करता है अपलाइन को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन सर आप बेवकूफ अपलाइन को नहीं बना रहे हैं, आप बेवकूफ आप खुद अपने आप को बना रहे हैं सर। और सर को समझ में आ गया, सर ने एक बात बोला, जो फिरोज सर मैं मानता हूँ कि पास समय नहीं है, लेकिन जिस तरह आपकी हालात है इसको बदलने का तरीका जो बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, उसमें मैं और आपका प्लान कुछ नहीं कर पाएंगे। सर को समझ में आ गई मेरे घर के जो हालात है, जिम्मेदारियां हैं, जो काम करना है, करना मुझे ही पड़ेगा सर। अब मेरे पास समय है या नहीं है, इसको मैनेज कैसे करूं, ये खुद में करना पड़ेगा। और सर को समझ आई, सर ने फिर लापरवाही करना बंद कर दिया। सर ने बताया कि 2 महीने में सर की मात्र 4 आईडी गेन हुआ था, लेकिन अगले 1 महीने में सरकार 18 आईडी से ब्रॉन्ज बन गए। वजह, सर ने लापरवाही बंद कर दी। गलती देखो, आज सर ने जो भी बातें बताई, कहते हैं इंसान दो तरीके से दुनिया में इंसान होता है, एक होता है जीनियस, एक होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वो होता है जो खुद गलती करके सीखता है, यानी कि फिरोज सर ने गलती किया और सीखे, इंटेलिजेंट थे। लेकिन आपको सर की तरह इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं, आप जीनियस बनिए। जीनियस वो होता है जो दूसरों की गलती सीखता है, यानी कि सर ने जो जो गलतियां किया है, मीटिंग में नहीं आना, आके स्क्रीनशॉट भेज देना, मीटिंग में आके सो जाना, मीटिंग सुन नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या आप गलती ना करें सर। आप सर ने गलती करके सीखे, सर इंटेलिजेंट थे, लेकिन आप सब जीनियस बन सकते हैं। सर की गलतियों से आपको सीखना है कि सर ने जो गलतियां की हैं वो हमें नहीं करना है। फिर साथियों सर ने काम स्टार्ट किया लगातार। ब्रॉन्ज बनने के बाद फिर वही रवैया, उनको लगा ब्रॉन्ज बनेगा, 18 लोग आ गए हैं, टीम में काम हो ही जाएगा, चलो निकल जाएगा। फिर सर ने लापरवाही करना चालू कर दिया। फिर बीच में क्या है, फिर आगे आधे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर सर बोले मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सर जो गलतियां आप पहले कर रहे थे वही फिर से करने लगे सर। तो सर को समझ में आ गया वाकई में बस गलती तो वही कर रहा हूँ सर। तो फिर सर ने फिर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया, और फिर से लगातार मीटिंग में आके फिर मैंने बोला सर अब मीटिंग में आना भी है और लोग को लाना भी है, और लोगों को कॉल करके लाना पड़ेगा। आप समय कैसे मैनेज कर रहा है वो आप देख लो। सर ने फिर समय को मैनेज किया और टीम में लोग कॉल करना स्टार्ट किया। उस सर के सब लोग क्या सोशल मीडिया से लोग आए थे, क्योंकि सर के अपने लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया से लोग आए, धीरे धीरे वो लोग मीटिंग में आए, उनको अच्छा लगा, फिर आगे उन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही फिर सर का जो कारखाना बंद हो गया, सीजन खत्म हो गया। और जब सर कारखाना खत्म होने के बाद सर ने बताया उसमें इतना बड़ा घाटा लगा सर, कारखाना खुद का, सर ने ब्याज पे लिए, कारखाने में पैसा जो माल बना वो बिक नहीं पाया, कपड़ा का माल था बिक नहीं पाया, आधे पैसे माल बिका। यानी कि सर को इतना तगड़ा घाटा लगा सर, बहुत बड़ा घाटा लगा। मजबूरी में सर फिर इंदौर में जाके सिलाई करने लगे 12 घंटे के सर। कितना पैसा मिला सर ने बताया, 20 हजार की इनकम थी। सुबह उठना, ड्यूटी जाना, 12 घंटे में जॉब करना, खाना पीना रहने, कितना बच रहा है मुश्किल से 12-14 हजार। लेकिन सर ने समझ में आ गया कि जो बिजनेस मैंने किया है इसमें घाटा लगा, लेकिन एक बार अगर यूटेक सिस्टम में बन गया मैं, तो यहाँ पर कभी मेरा लॉस होने वाला है नहीं। सर ने इसको लेके बस मैं सिलाई भले कर रहा हूँ, लेकिन फोकस मेरा यूटेक पे है कि बस इसमें एक बार कामयाब होना है। बिजनेस में तो कोई घाटा लग गया मेरा, लंबा घाटा लगा सर। और कैसे सर ने वो जो घाटा जो लगा था इतना कैसे मैनेज किया उसको, वो सर ने बताया। बोलो मैं रखूंगा सीक्रेट और बताऊंगा, लेकिन जब मैं डायमंड बनूं फिर कहानी में बताने वाला, तब सर कि उतना बड़ा 35 लाख रुपए कर्जा मैंने कहाँ से निकाला, कैसे किया। और यकीन मानिए जब आप सुनेंगे ना, तो हाँ, अंदर से जो फीलिंग आएगी वो समझ में आएगा। हमको तो पता है, लेकिन सर ने बोला सर अभी मैं उसको सीक्रेट रखूंगा डायमंड बनने के बाद। और अभी से इतने जिम्मेदार सर हैं, सर के बड़े भाई वो अपने मतलब रखते नहीं है। अभी सर के पिताजी है नहीं, सर खुद हैं। सर की सिस्टर की शादी होने वाली है, और सर इतना मेहनत कर रहे हैं सर, मुझे शादी करना है सर। और ऐसी वैसे नहीं, सर खुद मुझसे बोले सर 8-9 लाख मुझे एडजस्ट करना है, कैसे करना है मैं खुद कर रहा हूँ सर जी। और शादी बहुत जल्दी शादी सगी होने वाली है, और बिल्कुल कर रहे हैं सर, पूरा खुद मैनेज कर रहे हैं। मतलब फैम घर को भी देख रहे हैं, बाहर को भी देख रहे हैं, और अपने यूटेक सिस्टम में टीम को भी देखते हैं सर। कैसे मैनेज करना है आप सही जानते हैं, कितना मेहनत करना है। अभी सर ने कितनी चिल्लान कहा कि लोग बोलता था मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं जिम्मेदारी हूँ, ये है वो है। ऐसी कोई काम नहीं, सर के पास हर चीज की जिम्मेदारी भी है, मैनेज भी करते हैं, टीम भी देखते हैं सर। प्लेटिनम बने, हर प्रोग्राम में कहीं होता है वहां जाते भी हैं सर, लोगों से मिलते भी हैं। और कभी लगता नहीं है कि सर परेशान, सर की जो परेशानी है सर ने देख लिया, परेशानी है मेरे अंदर की है, लेकिन बिजनेस से परेशानी से कोई मतलब नहीं है सर।
और आज सर देखो 12-12 घंटा करने के बाद सर को लोगों ने कितना परेशान किया। जिस कंपनी में काम कर रहा है वही परेशान कर रहा है कि क्या दिन में फोन को, भाई किसी के बाहर में किसी के अंडर में काम करेंगे तो वो तो आपको परेशान करेगा ना कि भाई आप क्यों फोन बात कर रहे हैं, अपना काम करो। लेकिन सर ने बोला मुझे आप टारगेट दीजिए, इतना पीस बनाऊंगा मैं आपका, लेकिन मुझे फोन भी डिस्टर्ब ना करो। और सर उसने जब मैनेजर ने कहा इतना काम करना है शाम तक आपको, और सर ने उसका भी काम ईमानदारी से किया और अपनी टीम को भी ईमानदारी से गाइड किया सर। इसकी वजह से आज एक अच्छी खासी टीम बनी है, अच्छी खासी पहचान बनी है। और अभी आपने देखा सर, अब अभी मात्र देखिए 22 दिन का इनकम 26,000 से प्लस, यानी कि सर की टीम में इतना धुआंधार काम हो रहा है सर। 26,000 से प्लस सर का मात्र 22 दिन का इनकम हो चुका है सर। और बैक मंथ का भी देखा हमने 39,000 का इनकम, जो पूरे महीने वहां इनकम नहीं हो पा रहा है सर। और आज देखिए ये मात्र एक महीने की इनकम उससे डबल जा रहा है सर। तो ये सिस्टम की पावर है, समझना है सर। यानी कि मैं लास्टली में यही कहूंगा, जब फिरोज सर ऐसे हालात से उठ के, समय ना होने के बावजूद भी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा टैलेंट नहीं, ऐसे सर जब बन सकते हैं जिन्हें बिल्कुल बोलना नहीं आता था, जब ऐसे इंसान आज प्लेटिनम बन सकते हैं और डायमंड की प्लानिंग कर रहे हैं सर, तो सर हम और आप भी बन सकते हैं। बस अपने आप को जरूर समझने की है कि जब फिरोज सर बन सकते हैं सर, तो हम और आप भी बन सकते हैं। तो लग के मेहनत करिए सर। और जो भी लापरवाही है हम कर रहे हैं, सर ने कह दिया कि देखो आपकी परेशानी है, निपटाना सर आप ही को पड़ेगा। अब आप बहाना कर लो कि समय नहीं है, कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, कि मैं खाना बना रहा हूँ, कि मैं खेती में काम कर रहा हूँ, ये परेशानी सर आपकी है। ये सब आपके रुकावटें हैं सर। या तो आप इन्हीं फोकस कर लो, या फिर आप सिस्टम को ऊपर ले जाओ, या फिर आप बिजनेस में कामयाब हो जाओ। आपको दोनों करना है तो आपको खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा सर। कोई अपलाइन आपको मैनेज करना नहीं आएगा, वो मैनेज आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जिस दिन आप मैनेज करना सीख गए ना, इस सिस्टम में आप प्लेटिनम भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, और आगे भी जाएंगे तुम। थैंक यू वेरी मच सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातें। और साथियों, अगर आपने सर की बातों को सुना और दिल से ले लिया और उस पर काम कर लिया ना, तो अगले मोहम्मद फिरोज सर आप भी बन सकते हैं। ऐसे एक दिन आप भी बात करेंगे और आपके भी लोग सुन रहा होगा, और आपके लोगों से लोग इंस्पायर होके अपनी इतिहास बनाने वाला है सर। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। आगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आपकी पूरे विनिंग टीम का सपोर्ट आपके साथ में है सर। और साथ ही जो आप सुन रहे हैं, जिन लोगों ने सुना है, वो भी कमेंट करें सर कि नेक्स्ट अगली बारी आपकी भी होने वाली है। बाकी साथियों, आज के संग इधर रहेगा, बाकी हम लोग मिलने वाले हैं शाम के प्लान में, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये प्लान की ही वजह है जो एक छोटे से गांव के लड़के को, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी आज इतना परफेक्ट कर दिया। वजह है शो द प्लान, हमेशा लोगों से बात करना, हमेशा लोगों से बात करना, लोगों को प्लान में इन्वाइट करते हैं ना, जिसकी वजह आप देखो प्लेटिनम बनी है। तो ऐसा आप भी करिए सर, आने वाला समय आपका होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलेंगे शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद।